नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारे देश में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक दिग्गज पत्रकार काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है बिजनेस जर्नलिज्म की तो हम सबके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वह है देश की बेहतरीन और जानी मानी बिजनेस, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का। बिजनेस फील्ड, खासकर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को सुचेता दलाल का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, सुचेता दलाल वह पत्रकार है जिसने साल 1992 में हर्षद मेहता के बैंक घोटाले का पर्दाफाश किया था। यह उस समय का आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया गया था। यही नहीं, इसके अलावा सुचेता दलाल का केतन पारेख स्कैम में उजागर करने में भी बड़ा हाथ था। इतने बड़े घोटाले और उससे जुड़े हाई प्रोफाइल लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने लाने का काम सुचेता दलाल के लिए इतना आसान नहीं था। सुचेता दलाल को कई बार धमकी मिली, लालच दिया गया, डराया गया, दबाव बनाया गया और उन्हें बिना नौकरी के भी रहना पड़ा। लेकिन सुचेता दलाल ने बिना डरे और हिम्मत के साथ सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। आज इस ऑडियो समरी में हम जानेंगे सुचेता दलाल कौन है, उन्होंने पत्रकारिता के जगत में कैसे इतना बड़ा नाम हासिल किया, सुचेता दलाल ने कितने घोटालों का उजागर किया और इन दिनों सुचेता दलाल क्या कर रही है। बिजनेस, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का जन्म साल 1962 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। सुचेता दलाल ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से ही पूरी की थी। सुचेता दलाल ने कर्नाटक कॉलेज से स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद सुचेता दलाल ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से LLB और LLM की डिग्री हासिल की है। सुचेता दलाल का बचपन से ही बिजनेस में खासा इंटरेस्ट रहा है। सुचेता दलाल के पेरेंट्स डॉक्टर थे, लेकिन सुचेता दलाल ने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बिजनेस जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया। वह भी उस समय जब बिजनेस जर्नलिज्म को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। सुचेता दलाल ने सबसे पहले साल 1984 में एक निवेश पत्रिका फॉर्च्यून इंडिया में काम करने का शुरू किया। इसके बाद सुचेता दलाल बिजनेस स्टैंडर्ड्स में काम करने लगी। 1990 के दशक में शुरुआत में सुचेता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम करने लगी। थोड़ी दिन काम करने के बाद वह जल्द ही टाइम्स ऑफ इंडिया की वित्तीय संपादक बन गई। सुचेता दलाल के जीवन में अहम मोड़ आया साल 1992 में, जब सुचेता दलाल को पता चला कि बिजनेसमैन हर्षद मेहता 15 दिनों के लिए लोन लेता है और 15 दिनों बाद पैसे वापस कर देता है। जब सुचेता दलाल ने इस मामले का खुलासा किया तो मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। वहीं CBI ने भी हर्षद मेहता और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। RBI की एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार साल 1992 में हुआ यह घोटाला 4025 करोड़ का था। इस खुलासे के बाद सुचेता दलाल का नाम पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। साल 1998 तक सुचेता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती रही। इसके बाद सुचेता दलाल ने साल 1998 में इंडियन एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लिया। साल 2001 का समय सुचेता दलाल के लिए बड़ा कठिन रहा। इसी साल सुचेता दलाल ने केतन पारेख स्कैम का खुलासा किया। साल 2006 में इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में सुचेता दलाल ने बताया था कि हर्षद मेहता स्कैम से भी बड़ा केतन पारेख स्कैम था। जब वह इस पर काम कर रही थी तब उन्हें धमकी भरे कॉल्स और मेल्स मिल रहे थे। हालांकि सुचेता दलाल पर कभी इन धमकियों का असर नहीं हुआ। सुचेता दलाल ने इसके अलावा CR भंसाली स्कैम, एनरॉन स्कैम, IDBI स्कैम को उजागर करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। सुचेता दलाल फिलहाल मनी लाइफ इंडिया की मैनेजिंग एडिटर है, साथ ही मनी लाइफ फाउंडेशन की ट्रस्टी भी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुचेता दलाल को साल 2006 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा सुचेता दलाल को
मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित चमेली देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सुचेता दलाल को 1992 में हर्षद मेहता प्रकाशन पर काम और संबंधित लेखन के लिए फेमिना की वुमेन ऑफ सब्सटेंस डिग्री से सम्मानित किया गया था। सुचेता दलाल भले ही एक पत्रकार है, लेकिन उन्हें अपने निजी जीवन को मीडिया के सामने लाना पसंद नहीं है। सुचेता दलाल के पति का नाम देवाशीष बसु। सुचेता दलाल के पति मनी लाइफ पत्रिका के मालिक हैं। सुचेता दलाल ने 2 बुक भी लिखी है, जिनके नाम है द स्कैम हु वोन, लास्ट हु गोट अवे और एडी श्रॉफ, टाइटन ऑफ फाइनेंस एंड फ्री एंटरप्राइज। साल 2015 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने यह कहते हुए मनी स्टाइल पत्रिका पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस दायर किया था कि पत्रिका के जरिए उसकी छवि खराब की गई है। हालांकि बाद में NSE ने मानहानि का केस वापस ले लिया।